करिए 6 बार उन्होंने जो कटाक्ष करने का काम किया कि इतने ही नाम अगर ये फैशन बनाने वाले लोग अगर भगवान का ले लेते तो उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक सुयोग और सुधरी बसपा के प्रदेश के नेता, उनसे अभी हम बात करने के लिए हम भी उपस्थित है। क्या कुछ कहेंगे सर? अभी जो यहाँ पर जो धरना रखा गया है मुजफ्फरपुर समनालय में, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके इस CS न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को अपने तरफ से भी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो ये बैठक है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुख्यमंत्री, संसद और राज्यसभा सदन की शेरनी, दुनिया की 8 महान महिला हस्ती में अपनी शुमार रखने वाली परम पूज्य परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक दिवसीय पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय पर अमित शाह का जो ये बाबा साहब अम्बेडकर पर अमर्यादित व अशोभनीय जो बयान आया था, अपने आप को बहुजन समाज पार्टी एवं जितने भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस किए। उसी के खिलाफ हम लोगों का एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के कहने पर हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया है। बहन जी का कहना है कि अमित शाह माफ़ी मांगे। अगर वो एक दिवसीय आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इस धरना प्रदर्शन का क्या मतलब उन पर क्या असर होगा लगता है? देखिए, बहन जी ने जो कुछ भी कही है तो बहन जी हमारी सुयोग्य नेता है। बहन जी कुछ भी बोलती है तो उसमें जुमलेबाजी नहीं होता है। अमित शाह जी ने जो बोला है कि अगर अम्बेडकर 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 ये 6 बार उन्होंने जो कटाक्ष करने का काम किया कि इतने ही नाम अगर ये फैशन बनाने वाले लोग अगर भगवान का ले लेते तो उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक सुयोग और सुधरी हुई नेता है। तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। मैं जीवनेश्वर जिज्ञासु प्रदेश का मुख्य जोन इंचार्ज हूँ। 19 जिले का बहन जी ने प्रभारी बनाई है। संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से मैं बिहार प्रदेश का महासचिव भी हूँ। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तथागत बुद्ध ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, भारत में जो मनुवादी विचारधारा के लोगों ने संविधान लागू किया था, मनु स्मृति का संविधान लागू किया था, उस संविधान के मुताबिक मनुष्य को ही मनुष्य से उच्च और नीच बनाया गया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर का सुंदर संविधान बना आज़ादी के बाद, तो भाई जब संविधान को मान्यता दे दी गई, भारत के सुंदर संविधान को, तो उससे पहले तो जो भी संविधान था वो तो खत्म हो गया। तो बहन जी उन्हें कहना चाहती है, हम लोगों के माध्यम से अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हें बताना चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में हम लोगों को बांटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हम लोगों को बांटने का काम किए थे, सछूत और अछूत में 6743 जातियां एवं उपजातियां में बांटने का काम किए थे। तो इससे ऊबकर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धत्व स्वीकार किए थे और पाली भाषा में जो बुद्धत्व को स्वीकार कर लेते हैं उसे ही भगवान कहा जाता है। तो हमारे महामानव, हमारे महामसीहा, तो आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी भगवान? हम जो वंचित, हम जो शोषित, हम जो पीड़ित
दलित, उपेक्षित समाज के लोगों को उन्होंने संविधान में सबों का सम्मान देकर उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहने का काम किया। तो आप ही बताइए हमको भगवान है कि नहीं है। चलिए ठीक है। इसके आगे तो ये मतलब दलित, वंचित, शोषित का बात की, और लोग भी तो भगवान नहीं है। अब मैं बता दे रहा हूँ, अब वंचित समाज के अंदर आज सभी लोग आते हैं। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं किए हैं। आज अगर दलित कैटेगरी में भी लोग ये पैदा होते हैं और आज भी वो मानसिक तौर पर गुलाम हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, रूढ़िवादिता और दकियानुसी विचारधाराओं में फंसे हुए हैं, तो हम उन्हें मनुवादी कहते हैं। अब मनुवादी का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सम्मान से सतीश चंद्र मिश्रा जी को केंद्रीय पोलित ब्यूरो में जगह दी हुई है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख रहे थे, आज जो कुछ हमारे नकली जो अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो जय मूल निवासी और बांटने का काम करते हैं। जय मूल निवासी कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये पश्चिमी कंट्री से, पश्चिमी देश से जो लोग आए हुए थे, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज वो बताएं कि अगर आप बाबा साहब के फॉलोअर हैं तो आप बाबा साहब के विचार को क्यों नहीं मानते। इसे तो इम्प्लीमेंट भारत की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साबित कर दिया, दिखा दिया कि बाबा साहब के सुंदर संविधान को, जो बाबा साहब जिस समय में लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी सुंदर हो ये मैंने नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि संविधान को चलाने वाला कितना सुंदर है। तो आज पूरे देश को आदरणीय बहन जी जैसे नेता की मांग है। बहुत बहुत जाते जाते अपना परिचय। मैं जीवनेश्वर जिज्ञासु, प्रदेश महासचिव, सब मुख्य जॉन इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश।